अगर उस दिन नेहा ना होती तो सनैया का क्या होता। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द शॉर्ट स्टोरी। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जो इतना ज़्यादा हवसी का शिकार हो जाता है कि उसका सर, दिमाग सब कुछ काम करना बंद कर देता है और अपना कंट्रोल भी खो देता है। उसके दिमाग के ऊपर हवस इतना हावी हो जाती है कि उसको कुछ भी नहीं दिखता है। और यहाँ तक ही नहीं, उसकी बहन भी ये कह देती है कि अगर तू इसी तरीके से चलता रहा तो कल को तू मेरे ऊपर भी हावी हो जाएगा। तो ऐसे लड़के की कहानी सुनाते हैं हम आपको। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को हम कहानी के कैरेक्टर के बारे में बता देते हैं। ये कहानी एक लड़के की कहानी है जिसकी बहन और उस बहन की एक फ्रेंड, तीनों लोग होते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। एक लड़की बेतहाशा सड़क पर भागे जा रही थी। उसके पीछे एक लड़का और उसके पीछे एक लड़की थी। तीनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। तीनों में से कोई भी नहीं रुक रहा था। तीनों की सांसें फूल चुकी थी। आधे घंटे भागने के बाद आगे वाली लड़की चक्कर खाकर गिर जाती है। उसके पीछे वाले लड़के के चेहरे पर यह सब देखकर मुस्कुराहट आने लगती है। आगे वाली लड़की के नीचे पड़ते ही पीछे वाली लड़की के चेहरे का रंग है वो उड़ जाता है। वो लड़का भागकर बेहोश लड़की के पास आया और उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अपनी वो गंदी नजरों से उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। पीछे से लड़की चिल्लाई, भाई नहीं, प्लीज उसे छोड़ दो, वो दोस्त है मेरी। लेकिन वो लड़का कहाँ मानने वाला था। लड़का उस लड़की को बाहों में उठा के आगे बढ़ने लगा और उसके आगे जाते ही एक गाड़ी आकर और वो लड़का उस लड़की को गाड़ी के अंदर ले जाकर बंद कर देता है और अंदर से लॉक कर देता है। पीछे वाली लड़की भागती हुई आती है और गाड़ी के दरवाजे को बेतहाशा पीटती रहती है, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। लड़की, जिसका नाम नेहा था, उसने इधर उधर देखा। सामने एक ईंट पड़ी दिखाई दी। उसने उस ईंट को उठाया और उस कांच के शीशे पर दे मारा, इससे वो कांच से वो टूट कर नीचे गिर गया। गाड़ी के अंदर का नजारा देखकर जो नेहा थी वो घबरा गई। अंदर उसकी दोस्त, जिसका नाम सनैया था, वो बेहोश पड़ी थी और उसका भाई जो राहुल था वो सनैया के कपड़े उतार रहा था। गाड़ी का शीशा टूटते ही उसने सामने देखा तो उसकी बहन की आंखें पूरी तरह से लाल हो रखी थी। नेहा ने साइड में देखा तो उसे धक्का लगा। जिससे नेहा प्यार करती थी, राहुल का दोस्त था वो, और वो भी उसके साथ मिला हुआ था। नेहा ने दोनों पर नजर डाली और गुस्से का घूंट पीती हुई बोली, शर्म आती है भाई मुझे कि मैं आपकी बहन हूँ। आज आप एक लड़की का रेप करने जा रहे थे, वो लड़की जो आपसे प्यार करती थी और आपको अपने प्यार का इजहार करने वाली थी। राहुल ये सब देखकर हैरान हो जाता है और उसे बड़ा सा झटका लगता है। भाई, आज तक आपने माना है कि मैं नाजायज हूँ, लेकिन मैं नहीं, आप हो नाजायज। मम्मा ने आपको कभी बताया नहीं होगा, लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ कि आप नाजायज हो। आप मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं किसी और का गंदा खून हूँ, लेकिन नहीं, वो आप हो। आपको पता नहीं होगा, लेकिन 20 साल पहले मम्मा का रेप हुआ था, इसी तरह जिस तरह आप कर रहे हैं। एक आदमी ने अपनी हवस की प्यास मिटाने के लिए मम्मा का इस्तेमाल किया और उनके शरीर को पूरी तरह से नोच डाला, यहाँ तक कि वे एक हफ्ते कोमा में भी रही थी। ये सब बात बताते बताते नेहा की आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पोंछकर बोलना जारी रखा। उसके बाद जब मम्मा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो पापा ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन मम्मा ने ठान लिया कि वो इस बच्चे को पालेगी और इसे अच्छे संस्कार देगी। 9 महीने तक मम्मा ने उसे अपने पेट में पाला। मैं उस वक्त 5 साल की थी। लोगों ने बहुत ताने दिए कि एक रेपिस्ट का बच्चा रेपिस्ट ही बनेगा, लेकिन मम्मा ने किसी की नहीं सुनी। 20 साल तक उन्होंने तुम्हें पाला है भाई। अगर आज वो जिंदा होती तो आत्महत्या कर लेती। ये सोचकर नहीं कि आपने एक लड़की का रेप करने की कोशिश की है, बल्कि ये सोचकर कि उनके दिए गए संस्कार का तुमने स्वाहा कर दिया। इतना कहते ही नेहा नीचे बैठ गई और जोर से चिल्लाती, क्यों भाई, क्यों? आपने ऐसा करने की क्यों सोची? मुझे फक्र होता था कि आप मेरे भाई हो, लेकिन आज मुझे घिन आ रही है आपसे। राहुल को झटके पे झटके लगे जा रहे थे। राहुल गाड़ी से बाहर निकला और नेहा के पास गया। उसने उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो नेहा पीछे खिसकती हुई बोली, आज आपने सनैया के साथ ऐसा करने की कोशिश की है, कल आप मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे। इतना कहते ही राहुल जोर से चिल्लाया, नेहा क्या बकवास कर रही हो? नेहा ने कहा, आपको मेरी बात बकवास लग रही है? कल को आपके जैसा ही कोई हवस का पुजारी मेरे जरिए अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करेगा तो क्या करोगे आप? सनैया का भाई नहीं है, लेकिन उसने आपको सब कुछ मान लिया था। मना अनाथ है वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका इस्तेमाल करेंगे। नेहा का इतना कहना था कि जितने में ही सामने से एक जोर से आवाज आती है धाए की, और इतने में ही राहुल हवा में उड़ता हुआ
झूलता हुआ नीचे गिर जाता है। नेहा जोर से चिल्लाई, भाई, लेकिन अब वो नहीं उठने वाला था। शर्मिंदा होकर उसने खुद को ही गोली मार ली। कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई और राहुल की डेड बॉडी को हॉस्पिटल में ले गई और उसके दोस्त को जेल में। नेहा रोई नहीं क्योंकि उसके भाई को गलती का एहसास हो गया था। जिस इंसान के मन में रेप करने का ख्याल भी आ जाए ना, वो इंसान उसी दिन से हैवान बन जाता है। उस हैवान के नसीब में सिर्फ और सिर्फ दर्द भरी मौत ही लिखी होती है। और उतने में ही सनैया को भी होश आ गया था। अगर उस दिन नेहा ना होती तो सनैया का क्या होता, यह सोचकर ही सनैया ने नेहा को अपनी बहन मान लिया और उसके साथ रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? आज की कहानी के माध्यम से हम आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी हवस के शिकारी मत बनो, कभी भी हवस के पुजारी मत बनो, क्योंकि ये सब आपकी जान भी ले सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के अंदर।